एक बार बीदर में, बीदर अपने कर्नाटक में ही है ना, वहाँ एक बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन हमने किया था। वहाँ सिक्योरिटी प्रेस का नया मशीन लगाया था। इस हॉल से भी बड़ी मशीन थी वो। और वो लगाने के बाद तीसरे दिन बंद हो गई। तो क्या हो गया, करोड़ों रुपए लगे उस पर। तो फिर उन्होंने उसका एक्सपर्ट जो था जर्मनी से, उसको बुलाया। उसने देखा पूरा क्या गड़बड़ी हो गई। तो पता चला एक छोटा सा स्क्रू कहीं तो भी मिसिंग था, नहीं था। उसके कारण वो बंद हो गई। और वहाँ ये जो साफ सफाई करने वाले होते हैं, उनको ये नियम था, जमीन पर जो पड़ा रहेगा उसको हटा के फेंक दो। तो वो स्क्रू नीचे गिर गया होगा, उठा के फेंक दिया, कचरा हो गया। अब जब एक्सपर्ट आया, उसने देखा, बोले ऐसा हुआ है। तो फिर यहाँ से मंगवाया और उसके लिए 2-4 RD निकल गए और इतना सा स्क्रू था। अब ध्यान से सुनो, इतना सा स्क्रू जब मशीन के साथ रहता है तो कितना महत्व है उसका। मशीन से अलग हो गया तो कचरा हो गया ना। ये समझ में आया हो तो हमारा जीवन वैयक्तिक व्यक्ति युक्त नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम अपने आप को सबसे अलग करके रखते हैं और वहीं से संसार शुरू हो जाता है। देखो कैसे सबके लिए आकाश सामान्य है, अलग अलग नहीं है। कर्नाटक की अलग आकाश है, महाराष्ट्र की अलग है। पानी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन ये जो समष्टि है उसमें से हम टुकड़े करके व्यष्टि बनाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए वेदांत की साधना यही है, अपने व्यक्ति का त्याग करके समष्टि में लीन हो जाना, यही साधना है। और इसके लिए ये 2 सिद्धांत अब इसमें बताएंगे हमको। समष्टि व्यष्टि रूपो द्वौ पदार्थो सर्वसम्मतो समष्टि ईश्वरो व्यष्टि जीवो वेदांत डिन्निमः। समष्टि माने सबको मिला करके जो है वो समष्टि। व्यष्टि माने केवल एक। तो जैसे इसमें जरा सूक्ष्मता से समझना है। जैसे समुद्र पर जो लहरें हैं वो व्यष्टि है, एक एक है। तो लहरों का एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता होगा? तू तू मैं तू तू। एक दूसरे को मारेगी, एक दूसरे को मारेगी, मैं आगे जाऊंगी तुम पीछे हट जाओ। ऐसे कई देखे हैं, देख लेंगे अगले इलेक्शन में। शुरू हो गया, देखो मैं तू 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 मैं शुरू हो गया लहरों का। अब समुद्र की दृष्टि से देखो तो, अब ध्यान से सुनना, समुद्र क्या है? सभी लहरों का जोड़ है। क्या उतना ही समुद्र है, या समुद्र सभी लहरों का जोड़ उससे भी ज्यादा है? और जैसे ये लहरों की सत्ता, लहरों का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, इसी प्रकार से हमारा अस्तित्व समष्टि से स्वतंत्र नहीं है। और ये जो व्यष्टि में है उसको कहते जीव, जो समष्टि में है वो है ईश्वर। अब इसको अपने में देख लो, मैं आदमी हूं ईश्वर, मैं पुत्र हूं व्यष्टि जीव, मैं पति हूं जीव, मैं पुत्र हूं जीव, और मैं आदमी हूं ईश्वर। यदि आदमी के साथ ये तीनों का संबंध नहीं रहा तो क्या ये तीन रह सकते हैं? लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? हम फंसे हैं पुत्र रूप में, हम फंसे हैं पति रूप में, हम फंसे हैं पिता रूप में। तो वेदांत की साधना क्या हो गई? इसको समझ लो भैया। देखो जितनी समस्या यही है समझदारी की। और हमारी समझ क्या है? हम अपने विचारों को अन्य पर लादने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं।
हम चाहते वैसा दूसरा करे। अरे भैया उसको रहने दो, ना जैसा चलना है चलने दो, हमको क्या लेना देना है। इस प्रकार से जब हम ये दो बातें समझ गए तो ये संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण करने वाला है, सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है, वो ईश्वर है और हम है जीव। अब ध्यान से सुनना, संपूर्ण आकाश एक है समष्टि, उसमें ये कमरा, ये हॉल व्यष्टि। अब आकाश के जो गुणधर्म है वही गुणधर्म इस हॉल के अंदर के आकाश के होंगे ना, कि अलग थोड़ी होगा। लेकिन हम करते क्या है, इस हॉल में हम बढ़िया अगरबत्ती जला देंगे, चारों तरफ छींटे मार देंगे सुगंध की, तो फिर हमने अपने आप को विशेष बनाया। ध्यान से सुनना, आकाश का अपना कोई गंध नहीं है, हमने इस कमरे में छींटे मार मार करके एक विशेषता निर्माण कर दी है। जहां विशेषता को महत्व दिया जाता है वो जीव है, जो निर्विशेष है वो परमात्मा है। देखो संतो, इसीलिए अध्यात्म की साधना स्पष्ट समझ लेना है, अपने आप को सबसे विशेष करके नहीं रखना है। इति वेदांत डेन्डिमा।